कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आपका एग्ज़ाम है बच्चों। इस समय तक तो आप लोग मतलब एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या रहा, सब चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एक काम करेंगे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पेपर पे कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने भावनाओं को कंट्रोल करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से, या मतलब ये सोचना है कि यार हम करें कैसे, पेपर डील कैसे करना है, उसके संबंध में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कोई स्टडी के रिगार्डिंग वीडियो नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर प्रेशर को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, उसके रिगार्डिंग में आप लोगों के बीच आया हूँ। सबसे पहली बात तो सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे विश्वास है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हॉल पे करेंगे और जो आपने आज तक मेहनत की है, जितनी भी आपने लगन से तैयारी की है, उसका परिणाम आपके पक्ष में आए, ये मैं प्रभु से कामना करता हूं। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो। हर शिक्षक चाहता है, जिसने आपको गाइड भी किया है, थोड़ा भी अगर आपके साथ वो खड़ा रहा किसी भी मामले में, तो हर कोई शिक्षक चाहेगा कि उनके छात्रों का पेपर अच्छे से अच्छा हो, अधिकतम छात्र जो है इसमें क्या हो, सफल हो। अब सफल तो उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ये कहने की बात है, लेकिन ये है कि सफलता किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, ये आपके अंतिम जो कल 2 घंटे एग्जामिनेशन हॉल के जाने हैं, यानी जो इस एग्जाम के संबंध में जो 2 घंटे बचे हुए हैं, लास्ट के जो एग्जामिनेशन हॉल पे आप स्पेंड करोगे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तैयारी हो चुकी है, तैयारी जितनी होनी थी हो गई है, अब इसमें कुछ उलटफेर होने से रहा। अब मेन चीज है कि वो प्रेशर कैसे झेला जाए, कैसे हो। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग अपने अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके होंगे। और आज मौसम भी अच्छा रहा लगभग, मैं क्योंकि देहरादून में हूँ, वहाँ से मैं आपको वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मौसम आज खिला हुआ है, धूप खिली हुई, बहुत अच्छी धूप यहाँ पे आई है। और मैं होप करता हूँ कि आप लोग जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी एक सही आज मौसम रहा होगा, और कल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मौसम अच्छा रहे, आपके एग्जाम तक एटलीस्ट चीज़ें सही रहें। ठीक है, देखिए बच्चों, एग्जाम सेंटर तो पहुँच गए होगे ना, आसपास अगर दूर नहीं है तो दूर है तो पहुँच गए होगे, अगर नज़दीक अगर आपका तो फिर आप कल ही निकलोगे। देखिए, सबसे पहले क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूं, ओएमआर सीट गलत मत करके आना। ठीक है, कई बच्चों ने ऐसा किया है, ये मेरा अनुभव बोलता है कि पहले पिछले 4-5 साल में जब जब पेपर होते हैं, लगभग हर पेपर के बाद 10 से 12 बच्चे कहते हैं कि सर मुझसे रोल नंबर ये हो गया, मुझसे ऐसा हो गया। भाई एटलीस्ट पढ़े लिखे लोग हो, कहां पे आपको अपना रोल नंबर भरना है, कहां पे आपको पेपर सेट भरना है, ABCD, कहाँ पे आपको जो एक पेपर में क्रमांक होता है, कुछ एग्जाम जो पेपर का सीरीज के अलावा ABCD के अलावा एक और नंबर होता है उसमें, वो कहाँ फिल करना है। बाकी आपका नेम वगैरह तो कुछ होता है नहीं शायद उसमें ना, नेम तो नहीं होता है, नेम फादर नेम तो कुछ होगा नहीं। आपका अनुक्रमांक और आपकी जो भी बेसिक चीजें, OMR सीट गलत मत भर के आना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। समय ले लेना, क्योंकि 10-15 मिनट पहले आपको OMR सीट मिल भी जाती है, आराम से उसको देख के चेक करके आपको फिल करना है। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। और एग्जाम होने के बाद अगर किसी बच्चे ने ये कहा कि सर OMR में मेरा ये गलत हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, सही सी बात है, क्योंकि अभी भी कह रहा हूं एग्जामिनेशन हॉल में OMR सीट गलत मत भरना। देखिए, 2 घंटे का आपके पास समय है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ टाइम देखोगे तो इनफ है, मोर देन इनफ जिसको कहते हैं। क्यों? इसके पीछे एक कारण है। जैसे आप UKPSC के पेपर देते हो, वो भी 2 घंटे के होते हैं, उसमें लेकिन 150 नंबर के पेपर कराता है। यानी कई एग्जाम ऐसे जैसे लोअर PCS का है, उसमें 50 नंबर की रीजनिंग रहती है, RO का पेपर है, उसमें 50 नंबर की रीजनिंग रहती है, प्रीलिम्स में 100 नंबर का वो। लेकिन आपके साथ क्या है, 100 नंबर में ही सारी चीज है, तो समय की कोई कमी नहीं, पहली बात है। आप ये मान के चलिए, आप किसी भी कोई भी छात्र ऐसा नहीं कह सकता कि समय का अभाव था, क्योंकि 2 घंटे 100 नंबर के पेपर के लिए बहुत होते हैं। जब 2 घंटे में 150 नंबर का पेपर लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, तो आपके लिए तो फिर 50 क्वेश्चन कम है, तो समय का तो कोई अभाव नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत से छात्रों की ये आदत होती है कि पहले वो पूरा पेपर पढ़ते हैं और उसके बाद वो दोबारा स्टार्ट करते हुए गोले लगाने शुरू करते हैं। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आप क्या करना, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे, क्वेश्चन 1-2, आप पहली नजर में जितने क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे ये आता है, उसको गोला करते जाइए। उससे क्या फायदा होगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 से 100 पहुंचने तक एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट आंसर लगा के आ जाओगे।
यानी आपको उसके बाद जो, क्योंकि आधे घंटे का समय इसमें लगता है लगभग, मान के चलिए टाइम अगर आप डिवाइड करोगे, अगर आप पढ़ना शुरू करोगे हाफ आवर में आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच जाओगे। और उस 100 पहुंचते पहुंचते आपको हो सकता है कि 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हों जो डायरेक्ट आपको आते हों, तो आप उसको गोल करके आना। ऐसा नहीं कि बाद में करूंगा, बात का नहीं करना है, ठीक है। जल्दबाजी मत करना आप, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में करने में क्वेश्चन नंबर 4 की जगह 5वीं में लगा दिया फिर उस पूरी सीरीज बिगाड़ दी, ऐसा मत करना। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं या आप लोगों के लिए सही गाइडेंस के हिसाब से कहूं, तो आप पहला काम तो यही करना है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, आप आधे घंटे के अंदर 30-35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। दूसरा, अगर आप ये नहीं करोगे तो तब भी आपका लगभग 20 से 25 मिनट लगना है, लेकिन आपको उन 30 से 35 क्वेश्चन को करने में दोबारा फिर आपको ढूंढना है कि कौन सा क्वेश्चन था, उसी पे गोले लगाने के लिए, ठीक है। अब बचेगा आपका 1.5 घंटा। 1.5 घंटे के अंदर आप मान के चले आपके पास है कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। सेकंड, आप राउंड पे क्या करना, जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है, यानी आप 90%, 80%, 70% तो श्योर हो कि इसका ये आंसर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 10-15% यार कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं, तो सेकंड राउंड पे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। यानी पहले राउंड पे आप समझ रहे हैं, आपने क्वेश्चन 1 से 100 तक पढ़ा, बेसिक क्वेश्चन आपके सही हो गए, दोबारा आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करोगे। 1 से आने के बाद ऐसे क्वेश्चन पिक करना, आप जैसे आपको डाउटफुल जो लगे ना, आप पहले ही राउंड पे हल्का सा एक पेंसिल वगैरह होगी तो उस पर टिक लगा लेना, अगर आप चाहो तो हल्का सा गोला लगा लेना क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है, जैसे 1 2 3 उस पर गोल कर देना, या उस पर हल्का सा अपने समझने के लिए एक निशान छोड़ देना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि सेकंड राउंड पे मुझे डायरेक्ट किस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट था, उस पर फोकस करना है। तो आपके पास समय इतना होगा कि आप फोकस कर सकते हैं बच्चों डाउटफुल क्वेश्चन में। अदरवाइज समय अगर कम होगा तो आप ना डाउटफुल क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे, आप दिमाग, आप क्वेश्चन कभी कुछ आएगा दिमाग में, कभी कुछ आएगा, तो ये बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तीसरा राउंड, ठीक है, तीसरे राउंड में आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंप्लीटली, आप मान के चलिए डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड जो स्टेप था आपका पेपर अटेम्प्ट करने का, वो रीच से बाहर है, बहुत ज्यादा उसमें ना डाउट है, नहीं आपने उसको मतलब बहुत ज्यादा किया है, लेकिन हाँ आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन होंगे स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, जिसमें आपको 2 से 3 विकल्प दिए होंगे और नीचे आपका क्या होगा, 1 2 सही, 2 3 सही, 1 2 3 सही, 3 सही। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप मान के चलिए ऐसे छात्र जो ठीक ठाक समय से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा जिनको अनुभव है, जो थोड़ा सा लगे रहते हैं यार कुछ ना कुछ नए फैक्ट की ओर, या थोड़ा सा किताबों का गहन अध्ययन जो करते हैं, वो ऐसे छात्र जिनको इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो उनमें क्या होगा, एक ना एक स्टेटमेंट उनके रीच में होगा, कंफर्म मान के चलिए। और आयोग के द्वारा अभी तक जितने भी पेपर कराए गए हैं, पहले भी जो पेपर हुए थे, उसमें एक चीज कॉमन देखी गई बच्चों, अगर आपको एक स्टेटमेंट पता है जिसका एग्जैक्ट आंसर वो मतलब आपको पता है कि इसका ये है ही है, मैं कंफर्म हूं, तो आप 4 विकल्प में से ऐसा विकल्प केवल एक ही जगह देखने को मिल रहा है जहां पे वो स्टेटमेंट को सही दिखाया गया, जैसे 1 2 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको पता है कि सेकंड स्टेटमेंट तो कंफर्म है कि सही है। अब आप 4 विकल्प देखोगे तो ऑप्शन क्या होगा, 1 और 3 सही, केवल 1 सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 3 सही। अब आपको कंफर्म ये पता है कि दूसरा वाला सही है, तो दूसरा वाला ऑप्शन एक ही जगह दिख रहा है, तो इसका मतलब पहला भी सही होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर पे बैठ के, एग्जामिनेशन हॉल पे बैठ के स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं जिसने आपको डराया हुआ है, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतर तरीका ये है। अर्थात 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले टाइप के क्वेश्चन में जब आप पेपर हाथ में आएगा, आप पढ़ते पढ़ते गोल लगाते देना, जो आपको सीधे वन लाइनर है। अब आपसे पूछा कि किस दरबार में, किसके दरबार में नौरत्न थे, फतेह शाह आपने कर लिया। आपसे पूछा कुमाऊं के साथ गढ़वाल की गद्दी पे बैठने वाला रूलर कौन था, प्रद्युम्न शाह, आपने गोल कर दिया। आपसे कोई कल्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया, आपसे कोई जीएस का क्वेश्चन पूछ दिया, आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन जो आपको सीधे पढ़ते ही आपको पता है इसका आंसर ये है, तो फर्स्ट राउंड को वो करना है। सेकंड राउंड पे ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट है बच्चों, एग्जैक्ट तो नहीं पता कि आंसर ये होगा, लेकिन 70-80% जहां तक आपको लगता है कि हाँ प्रायोरिटी ये है कि इसका आंसर यही होगा, तो उन क्वेश्चन को थोड़ा सा समय देके सोच के आप उसको सही करके आ जाओगे, ठीक है। तीसरे राउंड पे ऐसे क्वेश्चन जो बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, जो आप डायरेक्ट पहले और दूसरे राउंड पे छोड़ देंगे उन क्वेश्चन को। मैं यही कहूंगा आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होंगे पहले और सेकंड राउंड पे उसको छोड़ देना। जब इन 3 राउंड्स को आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, आपके पास लगभग बचा होना चाहिए बच्चों 25 से 30 मिनट। कहने का मतलब
आपको ऐसे क्वेश्चन जिसमें डाउट है थोड़ा सा, आपको ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आ रहे, और आपको ऐसे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा आपको क्या हो रहा है, सोचने का समय चाहिए या जो स्टेटमेंट बेस है, ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन को आपको लगभग करना होगा बच्चों 1.5 घंटे के अंदर। तब जाके जब आप आधे घंटे का समय लोगे, उस आधे घंटे में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपने अटेम्प्ट किए और कितने आपके लगभग अगर आपको सही है, ठीक है। इसमें कई लोग ये कहेंगे सर रीजनिंग वाला सेक्शन भी है, रीजनिंग इसी में आएगा बच्चों। हो सकता है कई लोगों की रीजनिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे आप हैं, आप मुझे अगर सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो फिर आपके लिए बहुत बेसिक है वो, आप क्वेश्चन पहले ही राउंड पे उस रीजनिंग को करके आइए 10 नंबर की। हो सकता है ऐसे आप छात्र हो जिसकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग ना हो, जबरदस्ती उसमें हाथ मत डाल देना स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि अगर उसने समय ले लिया तो फिर आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, जो आने वाले आपके क्वेश्चन है वो भी आपको क्या हो सकता है, वहां गलती से आप गलत भी करके आ सकते हैं, या जल्दबाजी करके आपका इधर का उधर हो सकता है। तो मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसकी रीजनिंग अच्छी है, किसका मतलब आपका नहीं है, ठीक है। तो उस आधार पर अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो पहले राउंड पे कर लीजिए 30-10 क्वेश्चन। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा समय देना होगा, ठीक है। तो जब ये 3 राउंड के क्वेश्चन कर लोगे, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन गिनना, काउंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चन अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं है जिसमें आपने गैस किया हुआ है। मतलब 3 राउंड आपने अटेम्प्ट किए, 3 राउंड करते करते आपको ऐसा क्वेश्चन अभी करना ही नहीं है इसमें जिसमें आपने गैस की है। अगर ऐसे क्वेश्चन लगभग 60 से 65 होते हैं, इसका सीधा तात्पर्य है कि आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर 60 से 65 क्वेश्चन आपने इस टाइप के किए हैं तो अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन से ज्यादा वो गलत नहीं होने चाहिए। यानी पहले 3 राउंड के बाद जब आपको ये पता चला कि मेरे 65 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, अभी 35 क्वेश्चन बचे, तो उस 65 में किसी भी केस में आपके 5 से अधिक गलत नहीं होने चाहिए। ये है एक्यूरेसी का लेवल। अब आपने कहा नहीं सर, आपने तो कहा था ऐसे ऐसे करना, हमने ऐसे किया, और हमने सर आपके कहे अनुसार हमने 98 कर दिए। और मैंने कहा कॉन्फिडेंस, सर कॉन्फिडेंस तो ऐसा ही था, पहले ही राउंड में जो बेसिक थे उसमें भी ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन आपने कहा था तो हमने कर लिए। मैंने कहा ठीक है बाबू, ठीक किए, मिलाया घर आके, हाँ सर मिलाया, कितने सही थे सर? 56 ही सही है, बाकी सब गलत हो गया। अटेम्प्ट कितने के? 98। मेरे ऊपर दोष मरने से बेहतर है इस चीज़ को अपने स्तर से ये समझना। अब देखो पेपर अटेम्प्ट करने का तो सबका अपना अपना तरीका, मैं एक जस्ट जेन्युइन जो प्रोसेस है, जो आपका समय भी बचाएगा, जो आपको एक एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, वो एक तरीका है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है, अगर आपको समय मिल गया तो आप ऐसे क्वेश्चन भी सही कर आओगे जो आपने लगभग ये मान के चलिए आपकी रीच से बाहर थे। उसका कारण क्या होता है, आप जब क्वेश्चन समय देते हो तो आपके 4 विकल्प आते हैं, 4 विकल्प में से कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो एलिमिनेशन बेस्ड होते हैं। आप ये मान लेते हो कि ये आंसर हो ही नहीं सकता इसका, तो बाकी जो जैसे आपने 4 विकल्प हैं, आपने कहा कि यार 2 विकल्प तो इसमें है ही नहीं, मुझे कंफर्म पता है, लेकिन इन दोनों में से एक होगा तो मैं इसकी ओर जाना चाहता हूं, तो ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, अक्सर होते हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेज हैं कि ऐसे क्वेश्चन गलत हों। तो 3 राउंड अटेम्प्ट करने के बाद किसी केस में अगर आपको लगता है कि 60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, अब पेपर पे डिपेंड करता है कि 60 से 65 पे सिलेक्शन होगा या नहीं है। जनरली बच्चों 60 से 65 में तभी सिलेक्शन होगा जब बहुत पेपर कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर आपको लगा कि यार नहीं टफ आया है, आप अपने से पूछना कि मैंने कितनी तैयारी की थी, मैं जब मॉक टेस्ट देता था या जब मैंने तैयारी की, क्या मेरी तैयारी का लेवल ठीक था जो मैं इतना पहुँच रहा हूँ। तो उसके बाद आपको भावुक नहीं होना है। भावुक का मतलब समझना, यार 4-5 और कर लेता हूं, पता लगा 65 का 70 कर लिए, ठीक है यार मजा नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, 10 और कर लेता हूं। भावुकता है ये, मतलब भावुक हो गए, नहीं रहा जा रहा ना 65 क्वेश्चन करके, क्योंकि दिल में एक मतलब वो हो रहा है कि एक बेचैनी सी छाई है कि यार 65 में नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, थोड़ा सा और। पता लगा ये भावुक हो के आपने क्वेश्चन बना दिए वहां पे 85, ठीक है। मैं मना नहीं करूंगा 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को, क्योंकि होता क्या है, अगर आप एक्यूरेसी के साथ 60 से 65 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और पेपर आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको 865 प्लस 15 क्वेश्चन जाने चाहिए। मतलब आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए आपके जो आप एक थोड़ा सा उसमें रिस्क खेल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का नेचर है ऑब्जेक्टिव। 65 क्वेश्चन करने के बाद घर आ गए तो 65 के 65 आएंगे तो नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, आ भी जाएंगे चलो 65 ही आएंगे, उससे नीचे ही मतलब चांसेज हैं। लेकिन 65 करने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ 65 में 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैं ये कहूँगा 15 से 20 क्वेश्चन आपको करने चाहिए बच्चों एक्स्ट्रा। उसका कारण क्या है, देखो
20 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप पहुंच गए लगभग कितने अटेम्प्ट में, 85 में। अब मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, देखो वहां पे ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ABCD लगा के आए, आपकी समझ के आधार पे आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा, एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा, उसमें देखना होगा कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं, उसमें पूरा सेंस है क्योंकि स्टडी आपने की हुई है। आप जब 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करोगे, पॉसिबिलिटी है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो जाए या 10 क्वेश्चन गलत हो जाए, कोई बात नहीं। 10 क्वेश्चन गलत हुए तो कितने माइनस हुए, 2.5 नंबर। और सोचो 10 सही हो गए तो उसके बाद 10 सही हो गए तो 7.5 नंबर का ओवरऑल फायदा है। यानी 60 में 7.5 जोड़ोगे 67 नंबर आ जाएंगे, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा अगर पेपर हार्ड होगा तो। लेकिन इसका कहीं से कहीं तात्पर्य ये नहीं है कि मैं आपसे तुक्का लगाने को कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उस केस में कह रहा हूं जब आप 60 से 65 क्वेश्चन अपनी एक्यूरेसी के बेस पे ये मानते हैं, आपको कॉन्फिडेंस कि एटलीस्ट यार इतने अगर मैंने 65 अटेम्प्ट किए हैं 3 राउंड के बाद तो कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन से ऊपर मैं गलत नहीं करके आऊंगा, या हो भी गए तो 2-3-4 क्वेश्चन होंगे उससे ऊपर नहीं होंगे। तो आप अगर इसके बाद 85, 86, 87 क्वेश्चन करते हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं बच्चों, गोल्डन चांसेस बनते हैं आपकी सफलता के। कारण क्या है, क्योंकि अगर आप 20 क्वेश्चन करोगे 20 के 20 गलत होंगे, बहुत कम होता है, कम चांसेस ऐसा होने का, ठीक है। हाँ, लेकिन पेपर का लेवल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आ गया। आपको लगता है कि नहीं कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो मैं पहले ही कह रहा हूं आप खुद ही नहीं पहुंचोगे 60 से 65, आप कहां पहुंच जाओगे उसके बाद 55, 50 से 55। आप 3 राउंड करने के बाद 50 से 55 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, उसके बाद आपको फिर उसमें प्लस 20-22 करने हैं, यानी आप 80 से नीचे नीचे ही करके आना, उससे ऊपर मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर पेपर टफ होगा, आप 60 से 65, 50 से 55 क्वेश्चन ही कर पाए एग्जैक्टली, उससे ऊपर नहीं कर पा रहे, तो आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है बच्चों, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 15-20 कहा था आप 80 करके आए, उसका 100 के 100 कर दे। 80 में ये देखना पड़ेगा कि एक्यूरेसी कितनी थी, आपको कितने आते थे। तो सारा खेल है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपको एग्जैक्टली आ रहे हैं, उसके बाद जो आपका पेपर का लेवल है बहुत हार्ड है, आपने बहुत मेहनत की थी, आप पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए थे उसमें आप 1-8 नंबर से रुके हुए हैं, तो इसका मतलब आप एक बहुत क्लोज कॉम्पिटिटर हैं जिसकी सफलता लगभग तय है। उसके बावजूद अगर आप 60 से 62 ही क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि पेपर का लेवल अच्छा खासा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, बहुत ज्यादा भावुक न होते हुए 15-20 क्वेश्चन अधिकतम एक्स्ट्रा करने, उससे ज्यादा नहीं करने, ठीक है। अगर ऐसा हो गया कि पेपर हल्का आ गया, अब पता लगा सारे मतलब एक आयोग की पेपर के पैटर्न के हिसाब से 2-3 साल से जो चल रहा है आपने तैयारी की, लगे हो आप, हो सकता है कि कल का पेपर आपके लिए ज्यादातर ऑब्जेक्टिव बेसिक क्वेश्चन पूछ दे, हल्का सारा नहीं पूछेगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपसे वन लाइनर टाइप क्वेश्चन पुराने पैटर्न पे पूछ दें, क्योंकि आपको कब कहां से सॉफ्ट लगा दे आयोग आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहेगी। बता लगा पेपर नॉर्मल आया, नॉर्मल का मतलब जो 75 प्लस कट ऑफ रखता है, ठीक है। ऐसा अगर आप पेपर आ गया, आपने एक्यूरेसी देखी 60 से 65 की जगह 70 होगी आपकी, 70 आ, उसके बाद आपको 90 तक जाना पड़ेगा बच्चों। मान के चलिए, मैं आपसे ये कहने का सीधा सीधा मतलब है, आपकी एक्यूरेसी 60, 62, 65 क्वेश्चन के अराउंड है, तो आप प्लस 20 अटेम्प्ट करके आना, यानी 85, और अटेम्प्ट आंख बंद करके मत आना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप 70, 72, 73 मार्क्स के आसपास एक्यूरेसी है, यानी पेपर उससे क्या बना दिया, ठीक ठाक बना दिया, यानी बहुत टफ नहीं बना है, तो भी आपको लगभग 20-22 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर बहुत तगड़ी फाइट हो जाएगी। अगर आपको लगता है नहीं आप 45-50 ही क्वेश्चन करके आ रहे हैं और आप बहुत, ये तीनों एक ही पर्सन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत क्लोज मार्क्स से पिछले बार अगर बाहर हुए, उस केस में आपको फिर बच के रहना पड़ेगा। फिर आप 85 वाली थ्योरी पे मत जाना। अगर आप 45-50 क्वेश्चन ही एग्जैक्टली सही कर पाए, आपको लगा कि पेपर पसीने छूटने वाले हैं, तो उसके बाद 20-22-23 क्वेश्चन करके, यानी 70-72-73 क्वेश्चन करके आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए अधिकतम 75-76 क्वेश्चन करके कि आप एटलीस्ट 67-66-65 नंबर के अराउंड लेके आए, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर करना है। बिल्कुल चिल रहिए, बिल्कुल माइंड को शांत रखिए, अनावश्यक ये जो दबाव हो मोह मत अपने ऊपर हावी होने देना, दबाव के ऊपर आप खुद हावी हो जाना, आपके ऊपर दबाव हावी ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी अच्छा आपका पेपर होगा, पूरा सकारात्मक सोच के साथ जाइए। आप भगवान से विश मांगिए कि यार एटलीस्ट भगवान मेरा इतना साथ दे देना, मैंने जो मेहनत की है वो मेरा दिन कल आपका हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम ऐसे होते हैं, इसमें दिन पे डिपेंड करता है, मतलब किसका दिन कैसा रहा। अभी तक तो मेहनत थी, अब है कल का दिन, क्योंकि पढ़ा सबने है।
अब वो 2 घंटे कौन कैसे बिताता है और उस 2 घंटे में 100 नंबर के आधार पे क्या पेपर आता है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि हो सकता है किसी ने सीमित पढ़ा हो लेकिन वही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हो सकता है किसी ने अपार पढ़ा हो लेकिन उस क्वेश्चन से बाहर से आ जाए। तो सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका दिन कैसा था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और वहाँ बेहोश होकर तो बिल्कुल नहीं आना है। आप किसके छात्र हो, आप स्टडी विथ योगेश सर के छात्र हो, तो कहीं ना कहीं इस सोच के साथ जाना कि नहीं हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो अगले में होगा। क्या हुआ कुछ, क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, अनुभव होगा, अगले बार फिर एग्जाम आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपका कुंभ मेला है बार बार साल बाद आएगा, अब तो लगातार एग्जाम आ रहे हैं। लास्ट में तो यही सोचना चाहिए बच्चों, उखल में मुंडा डाल दिया तो कूटने से क्या डरना। ठीक है, तो अगर आपने सर अपना डाल ही दिया, कुटवा लो, वही है। मतलब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चिल रहो, जो चिल करके आज सोएगा, जो टेंशन फ्री होकर सोएगा, उसका बहुत अच्छा पेपर होगा। जो अनावश्यक दबाव अपने ऊपर हावी करेगा, उसके बाद उसके लिए क्या हो जाती है, परेशानियां हो जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर अच्छा होगा। आप सभी छात्रों को, जहां से भी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, जिस जगह से आप बैठे हैं, वहां आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। आपको सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर करिएगा। कल पेपर के बाद फिर मिलेंगे आपके, मतलब आपसे। अपना ध्यान रखिएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।